नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बांग्लादेश के लेल कयलनि प्रस्थान। कमती में 4टा समझदारी पत्र में कयल जात हस्ताक्षर। आज दोपहर 2 बजे पार्टी कार्यालय शानेपा में बैस रहल प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के पदाधिकारी के बैसार। वर्तमान सरकार के विकल्प के विषय में सेहो है चर्चा। बैतडी के भागीरथ भट्ट के हत्या अभियोग में संलग्न दिनेश भट्ट बदल देलक बयान। धमकी के कारण हत्या के स्वीकार कर पड़ल परिवारजन के कहब। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन अफगानिस्तान के भ्रमण में अघोषित भ्रमण के देखल जा रहा है अर्थपूर्ण रूप में। अब प्रीमियर लीग क्लब चेल्सी FA कप फुटबॉल के सेमीफाइनल में केलक प्रवेश। शेफील्ड यूनाइटेड 2-0 गोल अंतर से भेल पराजित। आ पूरा समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बांग्लादेश के राजकीय भ्रमण कर रहल छथि। नेपाल वायु सेवा निगम के विशेष चार्टर विमान मार्फत राष्ट्रपति भण्डारी 2 दिनक राजकीय भ्रमण के लेल बांग्लादेश के लेल प्रस्थान केलनि अछि। भ्रमण के क्रम में नेपाल आ बांग्लादेश के बीच में रहल पारवाहन समझौता संशोधन संबंधी समझौता सहित कमती में 4टा समझदारी पत्र में हस्ताक्षर कयल जात बताओल गेल अछि। राष्ट्रपति भण्डारी के बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगला बंधु शेख मुजिबुर रहमान के शतवार्षिकी जन्म जयंती में सहभागी होबा कार्यक्रम सेहो अछि। ओ कार्यक्रम में भण्डारी नेपाल बांग्लादेश संबंध के विषय में प्रवचन देबाक कार्यक्रम अछि। तहिना भण्डारी बांग्लादेश के समकक्षी मोहम्मद अब्दुल हमीद संगे विविध द्विपक्षीय विषय में बातचीत करबाक कार्यक्रम अछि। तहिना राष्ट्रपति भण्डारी समकक्षी द्वारा आयोजित रात्रि भोज में सहभागी हेती। राष्ट्रपति भण्डारी ओहिठामक शहीद स्मारक के भ्रमण करबाक कार्यक्रम सेहो अछि। तहिना ढाका स्थित नेपाली दूतावास भ्रमण का ओहिठाम रहल नेपाली समुदाय संगे भेंट करबाक कार्यसूची सेहो अछि। भण्डारी के भ्रमण दल में एक सांस्कृतिक टोली सेहो अछि। भ्रमण के क्रम में 2 देश बीच विविध समझदारी पत्र में हस्ताक्षर के साथ कमती में 4टा समझदारी पत्र में हस्ताक्षर होयत कहिका समाचार में उल्लेख अछि। नेपाल आ बांग्लादेश के बीच में रहल पारवाहन समझौता संशोधन संबंधी समझौता में सेहो हस्ताक्षर होयत परराष्ट्र मंत्रालय स्रोत जनौलक अछि। ओ समझौता अनुसार बांग्लादेश रोहनपुर सिंगाबाद रेलवे रूट नेपाल के पारवाहन प्रयोजनक लेल प्रयोग कर देबाक लेल सहमति भेल अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस आय पदाधिकारी के बैसार के आह्वान केलक अछि। सभापति शेर बहादुर देउवा दोपहर 2 बजे पार्टी कार्यालय शानेपा में केंद्रीय तथा पूर्व पदाधिकारी के बैसार के आह्वान केलनि अछि। समसामयिक राजनीतिक विषय आ पार्टी के महाधिवेशनक विषय में बातचीत के लेल बैसारक आह्वान कयल गेल मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेल जानकारी देलनि अछि। बैसार में KP शर्मा ओली नेतृत्व के वर्तमान सरकार के विकल्प के विषय में सेहो चर्चा कयल जात बताओल गेल अछि। आजुक बैसार सँ नवका सत्ता समीकरण के लेल की केहन पहल कयल जाय एहि विषय में कांग्रेस अपन धारणा प्रश्न करबाक तैयारी केने अछि। बैतडी के भागीरथी भट्ट के हत्या अभियोग में संलग्न रहल दिनेश भट्ट अपन बयान बदल देलक कहिका हुनकर पिता दीपक राज भट्ट बतौलनि अछि। काल्हि कंचनपुर में पत्रकार सम्मेलन का भट्ट अपना विस्थापित भ क कंचनपुर पहुंचलाक बाद परिवार सुरक्षित रहल महसूस करैत बेटा सत्य बात बतौलक कहिका पिता दीपक राज के कहब छनि। अपना बेटा हत्यारा के प्रत्यक्ष देखने अछि दावी करैत भट्ट किनको बतेला पर पिता अस्वस्थ मनस्थिति के भाई के हत्या क देबाक धमकी देलाक बाद दिनेश डेरा गेल बतौलनि अछि। दिनेश विद्यालय सँ घर जा रहल समय भागीरथी दीदी के हत्या भ रहल देखने छल दीपक बतौलनि। फोन गर्यो। फोनमा मसित भन्यो कि बुवा इसो हो, मैले अहिलेसम्मलाई अपराध स्वीकार गरिरहेको थिएँ, क्या गरिरहेको थिएँ, तम गाउँमा थिया, तमलाई माध्य होइन कि भनेर मैले अपराध स्वीकार गरिरहेको थिएँ। अहिले तम गाउँ छाडिएर आएका, उस्याँ बर्बाद म तमलाई पहिले माध्य होइन भनेर मैले बताइ नै आइरहेको थिएँ। अहिले तम आएका यहाँ रे अब नाइ मारन कि यहाँ नाइ मार सक्यान अब मेरा बुवालाई भनेर म तमलाई भन्न भनेर पोहोर मलाई फोन गर्यो मेरो छोराले।
साथे हत्यारा दोगाडा केदार गाउँपालिका वार्ड नंबर 7 के कर्मचारी या दोसर एक गोटे मास्क लगाउने व्यक्ति रहल दिनेश के दाबीज। जिला अदालत बैतडी के आदेश पश्चात दीपायल स्थित सुधार गृह में रहल दिनेश फोन में बातचीत कर रहल समय अपना हत्या नहीं केलौं, मुदा हत्यारा धमकी देला कारण डेरा का आरोप स्वीकार केलौं बतौलक अछि। अपन निर्दोष बेटा के फंसा कऽ हत्यारा के जोगाओल गेल कहैत पुनः छानबीन करबाक लेल दिनेश के पिता के मांग छनि। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पार्वत गुरुङ सरकार टिकाबै के लेल नेकपा एमाले कोनो भी प्रकारक समझौता नहीं करत बतौलनि। मंत्री परिषद द्वारा कयल गेल निर्णय सुनेबाक लेल आयोजित पत्रकार सम्मेलन में बाजैत मंत्री गुरुङ सरकारे टिकेबाक लेल एमाले तथा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के कोनो अनुचित आ सिद्धांतहीन गठबंधन केनाई आवश्यक नहीं रहल बतौलनि। सरकार में रहल समय राष्ट्रीय गौरव के आयोजना संपन्न करबाक अवसर सरकार के रहल आ विपक्ष में रहल समय आगामी निर्वाचनक तैयारी कऽ पुनः सिंह दरबार प्रवेश करबाक प्रधानमंत्री ओली के आत्मविश्वास रहला कारण एमाले के दुनू हाथ में लड्डू रहल हुनकर कहब छनि। विपक्षी दलहरू मिलेर सरकारलाई अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँदाखेरि पनि विपक्षमा रहेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सरकार रहेर अथवा पार्टी रहेर पुनः फेरि पनि आगामी निर्वाचनको निम्ति तयारी गर्ने अवसर हुन्छ। त्यसैले त्यो अवसरलाई उपयोग गर्दै आगामी निर्वाचनबाट बहुमतको सरकारबाट फेरि पनि हामी सिंहदरबारको गेटबाटै प्रवेश गर्नेछौँ भन्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको जुन अठोट हाम्रो सबै नेपाली जनतालाई एउटा चाहिँ नयाँ रक्त सञ्चार गर्ने नयाँ एउटा फेरि ऊर्जा थप्ने काम भएको छ। मंत्री गुरुङ पार्टी में सब प्रकार के गुटबंदी के अंत कयल जात बतौलनि। गुटबंदी के कारण सरकार अवरुद्ध होयत आ पार्टी विभाजन होयत प्रवृत्ति के अंत करबाक स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ पार्टी आगू बढ़ल हुनकर कहब छनि। गुटबन्दीको अन्त्य गर्ने, गुटबन्दीलाई नो इन्ट्री भन्ने कुरो नै अब पार्टीको एउटा चाहिँ एजेन्डा हो। मंत्री गुरुङ पार्टी नेतृत्व आ सरकार के कमजोर करबा गतिविधि में संलग्न होबय वाला सबके पार्टी छूट नहीं देते स्पष्ट केलनि। मैथिली समाचार में अब छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब बाकी समाचार। भारत में कोरोना वायरस संक्रमित के संख्या बढ़ गेलाक बाद सरकार स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता बढ़ेबाक लेल अनुरोध केलक अछि। स्वास्थ्य मंत्रालय विज्ञप्ति जारी कऽ भारत में कोरोना वायरस संक्रमण शीघ्रता से बढ़ि रहलाक कारण नेपाल में सेहो संक्रमण बढ़ सकबाक प्रबल संभावना रहल कहैत सचेत होबाक लेल अनुरोध केलक अछि। संक्रमण बढ़बाक खतरा रहलाक कारण सभा, गोष्ठी, जुलूस, रैली, सम्मेलन, जमघट, सेमिनार, बैसार, भीड़भाड़ होबय वाला व्यावसायिक कार्य सब नहीं करक लेल मंत्रालय अनुरोध केलक अछि। प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम सामाजिक भौतिक दूरी, मास्क के अनिवार्य प्रयोग तथा साबुन पानी से नीक सा हाथ धोनाई, सैनिटाइजरक प्रयोग सहितक जनस्वास्थ्य के मापदंड पालन करबाक हेतु अनुरोध केलक अछि। भारत में पिछला 24 घंटा में 43,846 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेल अछि। यातायात व्यवस्था विभाग सड़क संरक्षण करबाक उद्देश्य से एहि चैत 15 गते से तय कयल गेल से बेसी भार लोड करय वाला सवारी साधनों पर कार्यवाही करत। मालवाहक सवारी साधन के भार वहन नियम संबंधी निर्देशिका 2074 के व्यवस्था अनुसार मालवाहक सवारी साधन निश्चित भार से बेसी के माल सामान लोड के पता लागला पर सवारी से सामग्री हटेबाक तथा नगद जरिमाना कयल जात। विभाग पिछला किछ समय से सवारी साधन अत्यधिक भारी लोड केला कारण संबंधित क्षेत्र के सड़क में भेल क्षति के संबंध में शिकायत बढ़ लागलाक बाद कड़ाई कऽ रहल अछि। विभाग सड़क सुरक्षार्थ मुख्य सड़क सब में तौल पुल निर्माण कऽ सवारी साधन के भार वहन नियंत्रण आ नियमन करबाक योजना अनुसार एहि से पहिने चितवन के आपटारी आ महोत्तरी के बर्दिवास में तौल पुल निर्माण कऽ संचालन में आनि चुकल अछि। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारक संग अर्घाखाँची ओपीसी सिमेन्ट सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट।
सांसद सब आबयवला आर्थिक वर्ष के लेल बजट विनियोजन के आधार तथा योजना के विषय में अर्थ मंत्रालय संगे सलाह विचार केनाई आवश्यक रहल बतौलनि। सांसद सब सरकार के बजट प्रणाली के कमजोर बनौलक कहिका टिप्पणी समेत केलनि। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अर्थ समिति कायल बैसल बैसार में सांसद सब भाग बंडा आ योजना तर्जुमा में विगत में जेहन पुराने समस्या एखनो धरि रहल कहैत एहि विषय में सलाह विचार करबाक हेतु सुझाव देलनि। किछ सांसद सब त बजट पूर्व 7 प्रदेश में स्थलगत अध्ययन भ्रमण का बजट भाग बंडा आ योजना तर्जुमा में सरकार के सुझाव देनाई आवश्यक रहल तर्क केलनि। पूर्व अर्थ मंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराय बजट निर्माण के अंतिम समय में सुझाव एहि के खास प्रभाव नहीं देखल जात, ताहि कारण बजट भागबंडा में अवलंबन कयल जाय वाला राष्ट्रीय नीति आ योजना के संरचना में सलाह विचार केनाई आवश्यक रहल बतौलनि। हाम्रो मुख्य नीति राष्ट्रिय केन्द्रीय स्तरबाटै बन्ने हाम्रो नीति र योजनाहरू हुन्। त्यसमै अलि स्ट्रक्चरल डिपार्चर हामीले गर्न नसक्दाखेरि हाम्रा बजेटहरू आर्थिक योजनाहरूमा खासै त्यो हिजोको निरन्तरतामा गुणात्मक परिवर्तन हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ। पूर्व अर्थमंत्री सुरेंद्र पांडे सरकारे बजट प्रणाली के कमजोर बनौलक बतौलनि। ओ बजट भागबंडा का अधिकार लेनिहारे व्यक्ति मार्फत ओहि के कमजोर बनेबाक काज भेल टिप्पणी केलनि। चाहिँ बजेट सिस्टमलाई चाहिँ कमजोर सबभन्दा पहिला सरकारले नै गर्दिने, अझ भने डाडु पनि लिएका मान्छेले गर्दिने, बढी चाहिँ सबैलाई चाहिँ खाना दिनुपर्छ भनेर सबैलाई पुर्याएर दिने छोराछोरीलाई भन्दा एउटा आफैले चाहिँ बढी चाहिँ भोग गर्ने भयो भने के हुन्छ भन्दा त्यो घर चाहिँ ठीक ढंगले चल्दैन। सांसद सब क्षेत्र पहचान का क्षेत्रीय समस्या के विषय में पूर्व जानकारी लक तैयारी के साथ भ्रमण अनुगमन केनाई उचित होयत सुझाव देलनि। र अब हामी यो टोली गरेर 2 टोली भएर जाँदाखेरि पश्चिमको समस्या फरक छ, पूर्वको समस्या फरक छ र हामी कुन विषयमा हामी जाने र कुन जिल्लामा हाम्रो जाने ठ्याक्कै अब केन्द्रहरू पनि कुन हो त्यो पनि हामीले यहीँबाट तयारी भएर जानुपर्छ। बैसारक शुरुआते में समिति सभापति कृष्ण प्रसाद दाहाल बजट पूर्व 7 प्रदेश के अध्ययन भ्रमण का संभाव्यता आ आवश्यकता का आधार में बजट आ योजना तर्जुमा करबाक हेतु अर्थ मंत्रालय के सुझाव देवाक उद्देश्य से अध्ययन भ्रमण में जेबाक प्रस्ताव रखने छलनि। अहिले ठ्याक्क यही दिनदेखि सुरु भन्ने त आदरणीयले गर्नुभन्दा अलि हामी विचार गरेर गर्नुला, तपाईहरुसँगै छलफल गरेर मान्यज्यूहरुसँग छलफल गरेर टुङ्गो लगाउनुला। तर आज सैद्धान्तिक रूपले चाहिँ नि यसरी जाने कुरा हामीले चाहिँ नि पास गर्न सक्यौं भनेदेखि सचिवालयले अरु तयारी गरेर 1-2 दिनमा चाहिँ ल्याउँछ। किछ सांसद सब अध्ययन भ्रमण में जेनाई नीक बात रहलाक बादो पहिने विधेयक निर्माण प्रक्रिया के निष्कर्ष निकाल कर मात्र अन्य काज करक लेल सुझाव देने छलनि। मैथिली समाचार में अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन अप्रत्याशित रूप में अफगानिस्तान के भ्रमण केलनि। रक्षा मंत्री ऑस्टिन के अघोषित भ्रमण के अर्थपूर्ण रूप में देखल गेल। अमेरिका अफगानिस्तान में बाकी रहल अपन सब सैनिक फिरता ल जबाक तैयारी किछ हफ्ता पहिने ऑस्टिन अप्रत्याशित रूप में यात्रा में निकलल छथि। रक्षा मंत्री ऑस्टिन अफगान राष्ट्रपति अशरफ घानी संगे के भेंट के बाद जिम्मेवारी पूर्ण तवर से युद्ध के अंत्य कर पड़बाक बतौलनि। मुदा ओ सेना फिरता ल जबाक समय सीमा में ओ पूरा होयत कि नहीं एहि बात के खुलासा नहीं केलनि। उच्च तह में रहल हिंसा कम करबाक दिस ध्यान केंद्रित भेनाई आवश्यक रहल आ द्वंद्व के अंत्य के लेल वार्ता के बढ़ावा देनाई अनिवार्य रहल रक्षा मंत्री ऑस्टिन बतौलनि। पत्रकार संगे बातचीत करैत रक्षा मंत्री ऑस्टिन कहलनि जे अफगानिस्तान में हिंसात्मक गतिविधि एखनो धरि उच्च तह में रहल आ अपना सबक इच्छा है जे ओहि के अंत्य भ जाय। पूर्ण रूप में सहमति नहीं भ जब विदेशी सैनिक फिरता भ गेल त अफगानिस्तान में पुनः तालिबान शक्ति में एबाक चिंता रहैत अछि। अफगानिस्तान में एखनो धरि करीब 25 से अमेरिकी सैनिक अछि। अब खेलकूद समाचार। प्रीमियर
प्रीमियर लीग क्लब चेल्सी एफए कप फुटबॉल के सेमीफाइनल में प्रवेश केलक अछि। काल्हि राति भेल खेल में शेफील्ड यूनाइटेड के 2-0 गोल अंतर से पराजित क चेल्सी सेमीफाइनल में पहुंचल अछि। घरेलू मैदान में चेल्सी के जीत में हाकिम जीएच एक गोल के योगदान केलनि। चेल्सी एक गोल आत्मघाती गोल के उपहार पेने छल। चेल्सी शुरुआती अग्रता आत्मघाती गोल से बनौलक छल। शेफील्ड के ओलिवर नोरवुड आत्मघाती गोल केने छलनि। खेल के 24 मिनट में ओलिवर अपने पोस्ट में गोल केने छल। ओहि के बाद खेल के इंजरी समय में जीएच गोल करैत चेल्सी के 2-0 के जीत दियौलनि। 8 बेर के चैंपियन चेल्सी बीतल सीजन फाइनल में पहुंचल छल। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सौ फेर सँ एक बेर। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी बांग्लादेश के लेल केलनि प्रस्थान। कमती में 4टा समझदारी पत्र में कयल जात हस्ताक्षर। आई दोपहर 2 बजे पार्टी कार्यालय शानेपा में बैस रहल अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के पदाधिकारीक विचार वर्तमान सरकार के विकल्प के विषय में सेहो है चर्चा। बैतडी के भागरथी भट्ट के हत्या अभियोग में संलग्न दिनेश भट्ट बदल देलक बयान। धमकी के कारण हत्या के स्वीकार करऽ पड़ल अछि परिवारजन के कहब। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन अफगानिस्तान के भ्रमण में अघोषित भ्रमण के देखल जा रहल अछि अर्थपूर्ण रूप में। अब प्रीमियर लीग क्लब चेल्सी एफए कप फुटबॉल के सेमीफाइनल में केलक प्रवेश। शेफील्ड यूनाइटेड 2-0 गोल अंतर से भेल पराजित। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamaachar.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार, हमर सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित हाथ धोऊ, भीड़भाड़ से अलग घरे में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।